ओके चलो आज चालू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट का। देखते हैं कैसे इस सम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। हरी इज हैविंग हिज हेड ऑफिस एट मुंबई, हेड ऑफिस मुंबई में है एंड ब्रांच ऑफिस जो है नासिक में है। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद द ब्रांच। ओके हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। डेबिट में देखो एक ओपनिंग बैलेंसेस एट ब्रांच, ओपनिंग बैलेंसेस है कुछ ब्रांच में किन चीज़ों का, पेटी कैश, स्टॉक और डेटर्स मतलब सारे एसेट्स से। अच्छा ये पेटी कैश क्या होता है? जब अकाउंट्स में दो चीज़ें होता है, एक होता है कैश इन बैंक अकाउंट और एक होता है कैश अकाउंट मतलब पेटी कैश अकाउंट। इसमें कैसा होता है, बिजनेस क्या करता है, छोटे छोटे मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे छोटे खर्चे के लिए एक्सपेंसेस कैसे स्टेशनरी, ठीक है, ट्रैवलिंग वगैरह, छोटे मोटे खर्चे के लिए एक अलग से अकाउंट मैनेज होता है पेटी कैश एक्सपेंसेस। छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है, पेटी कैश अकाउंट होता है। तो वो चीज़ें मतलब पेटी एक्सपेंसेस में, पेटी कैश अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, स्टॉक अमाउंट है, डेटर्स है। फिर यहाँ पे आपको गुड सप्लाई टू ब्रांच है, गुड सप्लाई टू ब्रांच मतलब याद करो क्या है, याद आ रहा है, ब्रांच अकाउंट सॉरी हेड ऑफिस ब्रांच को कार भेज रहा है सेल करने के लिए, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच चाहिए आपका, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जरा याद करते चलो फॉर्मेट कि कहाँ कहाँ चीजें लिखा था। फिर है अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच, अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच है मतलब ब्रांच किसको दे रहा होगा, टू एचओ। तो हम लोग एचओ है तो हमारे पास ये पैसा आ रहा है। हमने कुछ मतलब हमारे ब्रांच ने कुछ कैश सेल्स किया रहेगा, कुछ डेटा से पैसा आया हुआ है, मतलब ये पैसा अब हमारे पास आ रहा है, एज अ एचओ हमारे पास ऐसा आ रहा है। फिर रेमिटेड टू द ब्रांच, टू द ब्रांच मतलब हम लोग हेड ऑफिस से अपने ब्रांच को खर्चा करने के लिए, पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी के लिए, रेंट के लिए यहाँ से हेड ऑफिस से पैसा भेज रहे हैं। और लास्ट में कुछ एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस है। देखो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपके पास ये पहले दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अगर ये क्वेश्चन बनाया और ये आंसर बनाया तो पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या है अपना, मुंबई ना, तो यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ मुंबई, ब्रैकेट में दिखा है तो एचओ, और अपना ब्रांच अकाउंट का नाम क्या है, कहाँ का ब्रांच है, नासिक। क्वेश्चन ही गायब कर दिया। हाँ तो ये आ जाएगा आपका नासिक ब्रांच अकाउंट। तो हम लोग अपने फॉर्मेट के साथ चलते हैं। सबसे पहले डेबिट में सारे के सारे एसेट्स को लिख लिया जाए। ओके जैसे हमने सीखा है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किन चीजों का, एसेट्स का। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या क्या एसेट्स है अभी, तो एक दो तीन चीजें हैं, तीनों को हम लोग वन बाय वन लिख लेते हैं यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना आ गया है पेटी कैश बैलेंस, देन सेकेंड था स्टॉक एंड थर्ड था डेटर्स। ओके इस क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है। ओके सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला है इन लोगों ने, तो हम लोग ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, इसलिए सिर्फ ब्रांच अकाउंट ही बना रहे हैं। ओके इसको पहले इधर ले लेते, एक मिनट। हाँ ओके तो अमाउंट भी देख लिया जाए इनका, 1,000, 13,521,000। तो यहाँ पे आप चाहो तो इनर में लिख के ऐड करके आउटर में लिखो, या फिर डायरेक्टली आउटर में लिखो, दोनों भी अलाउड है। और ये 21 था। जब एसेट्स का ओपनिंग हो जाता तो हम लोग क्या देखे थे कि एसेट्स का क्लोजिंग कुछ दिया है क्या, जी हाँ देखो एसेट्स का क्लोजिंग इधर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा स्पेस ऊपर का छोड़ करके मैं यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये किस चीज का है, एसेट्स का है, अंडरलाइन। सेम चीज अगेन आ जाएगा अपना, यही तीन चीजों को दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, इसलिए सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ कर लेता हूँ। अमाउंट चेक कर लो, आपको क्लियरली दिया है 950, 53,000 एंड 26,500। तो अगेन आप चाहो तो इनर में लिख के आउटर में लो प्लस करके, या फिर डायरेक्टली आउटर में लिखो, दोनों भी एग्री है। 53,000 एंड 26,500। हमने एसेट्स का ओपनिंग लिख लिया, एसेट्स का क्लोजिंग लिख लिया, बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लायबिलिटीज का ओपनिंग या लायबिलिटीज का क्लोजिंग नहीं है। देन फिर मैं देखूंगा कि हम लोग एज अ हेड ऑफिस क्या अपने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजा है क्या,
सेल करने के, दैट इज गुड सेंड टू ब्रांच। तो जी हाँ, ये देखो गुड सप्लाई टू ब्रांच दिख रहा है 3,10,000। आप चाहो तो ऐसे ही स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हो, गुड सप्लाई टू ब्रांच, या फिर लिख सकते हो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं बोलूंगा गुड सेंड टू ब्रांच के वर्ड को यूज करो, क्योंकि मोस्टली आपको हर जगह यही वर्ड देखना तो फैमिलियर हो जाएगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो कितना अमाउंट है वो 3,10,000, 3,10,000। अब उसके बाद देखना है क्या हमें ब्रांच से कुछ रिटर्न्स आया है क्या, पूरा क्वेश्चन रीड किया, कहीं पे भी कोई भी रिटर्न्स नहीं है। अब देखना है एज ए हेड ऑफिस हमने अपने ब्रांच को कुछ खर्चा भेजा है क्या, एक्सपेंसेस। तो जी हाँ, दिया था हमने, ये देखो यहाँ पे है कि अमाउंट रेमिटेड बाय, ये नहीं, ये तो ब्रांच है, ये रहा खर्चा वाला, एक्सपेंसेस वाला यहाँ पर है कि हम लोग हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ 3 चीज़ें के लिए पैसे भेजे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टू कैश बैंक या रेमिटेड टू ब्रांच, आप ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या अमाउंट है, पहले पेटी कैश एक्सपेंस देखो, पेटी कैश एक्सपेंसेस है आपका 4,000, सैलरी है 12,000, रेंट एंड टैक्सेस है 3,500। तो मैं यहाँ पर आकर के इसको अंडरलाइन करता हूँ, ओके, एंड 1 बाय 1 लिख लिया जाए। सबसे पहले है पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए हमने भेजा है, दूसरा जो है सैलरी के लिए कुछ पैसा दिया हमने, ब्रांच के एम्प्लॉय के सैलरी के लिए, ब्रांच के स्टाफ के सैलरी के लिए, फिर हमने ब्रांच का रेंट एंड टैक्सेस के लिए कुछ पैसा भेजा है। चलो इनको ना इनर में लिख के आउटर ले तो बेटर हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा बाद में। 4,000, 12,000 आप डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, 12, 4, 16, 17, 18, 19,500। ओके, चलो अब उसके बाद क्या ब्रांच से हमें कुछ पैसा आया है, कैसे कि सेल्स या कस्टमर से पैसा आया हुआ। जी हाँ, ये देखो इधर है ना, तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बाय कैश इन बैंक। डेबिट में कैश इन बैंक है मतलब हमारे पास से गया रहेगा, और क्रेडिट साइड है तो मतलब आया होगा, यहाँ पे हमें ऐसा समझना है। तो ये यहाँ चाहिए तो लिख दूं मैं बाय ब्रांच, और यहाँ पे टू ब्रांच, हेड ऑफिस टू ब्रांच, और यहाँ पे हाँ हेड ब्रांच टू हेड ऑफिस, ऐसा हो जाएगा उल्टा। चलो तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया इन लोगों ने, कैश सेल्स और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, 2 चीज़ें हैं। एक कैश सेल्स, हमारे ब्रांच ने कुछ कैश सेल्स किया है, और दूसरा क्रेडिट सेल्स किया था, तो उसमें से रियलाइज जो है मतलब डेटर से पैसा मिला है। तो कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स जो है आपका 1,13,200 और 2,30,300। तो यहाँ पे अमाउंट लिख लिया जाए 1,13,200 और 2,30,300। ओके, इतना हो गया। अब चेक कर लो कोई भी और कुछ बैलेंस है क्या अपना, इसमें से सब कुछ लिखे हो चुका है, इसमें कोई इनवाइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं बोला है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट पोस्टिंग क्या कौन सा चीज कहाँ पे जाता है करके। अब इसको हम लोग करेंगे क्लोज, अब इसको हम कर देंगे क्लोज। तो देखो ज्यादा अमाउंट किधर लग रहा है आपको, डेबिट में क्रेडिट में, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट में ही होगा। तो क्रेडिट का फटाफट प्लस करो, जरा कैलकुलेटर लो, 1,13,200, 230,300, 950, 53,000, 26,500, ये प्लस करो, उसको दोनों साइड लिखो, फिर ये अमाउंट में से इधर के अमाउंट को माइनस करो, जो बचेगा आपका, जो भी बैलेंस आएगा माइनस करने के बाद, वो बैलेंस अमाउंट जो हम लोग क्या करेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और चाहिए तो ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। 1000 है, 39,500, 21, 310 और ये 19। ओके, तो टोटल अमाउंट जो दोनों साइड का मैं लिखूंगा, ज़्यादा अमाउंट जो क्रेडिट साइड है वो है 4,23,950।
ओके, तो इधर भी आ गया आपका 4,23,950। अब इसमें से जो है डेबिट के अमाउंट्स माइनस करेंगे तो बैलेंस बचता है आपका 32,950। आप लोग एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो, राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, और अपना ये होता है क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे अगर पूछते तो ये 5 मार्क के लिए पूछेंगे, बट ऐसे चांसेस बहुत कम है। कल बेसिक क्लियर करने के लिए बता दें कौन सी चीज़ें कहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है, बताऊंगा फिर भी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक की थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।